नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां एक फील्ड में आलू की बुवाई का कार्य चल रहा है और आज हमने यहां आकर देखा कि हमारे जो किसान हैं वो आलू की खेती पहली बार कर रहे हैं। तो उनको किसी किसान ने चेचक से ग्रसित जो बीज है वो उनको दे दिया है और आगे चल के इनके सामने क्या क्या परिस्थितियाँ आएंगी, क्या ये चेचक को कंट्रोल कर पाएंगे और इसके कंट्रोल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान साथियों तक संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें। आप ये देख रहे होंगे कि ये चेचक से जो ग्रसित आलू हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अंदर से दिखाऊँ। देख सकते हो कि अंदर से ये खराब आलू है बिल्कुल, और दूसरा भी मेरे हाथ में है और साथ ही मेरे पास ये पैकेट रखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे किसान ने जो गलती की है वो की है कि ये जो बीज भरा हुआ है इसको हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्होंने ये जो पैकेट हैं ये इस प्रकार के हैं कि इनमें अंदर हवा ना जाए, जिससे सड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और ये जो आलू आप देख रहे हो सड़ रहा है और ख़राब हो रहा है। तो किसान भाई सबसे पहले ये ध्यान रखें कि खुली हवा आलू के बीज के लिए मिलना अति आवश्यक है। बीज का जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और अगर ब्रांड की बात की जाए तो वो है कुफरी मोहन आलू की बुवाई कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो चेचक है इसके कंट्रोल के लिए क्या क्या करें। हमारे किसान सबसे पहले गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, जिससे ज़मीन में जो मौजूद इंसेक्ट हैं वो हमारी ज़मीन से संपूर्ण नष्ट हो जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, ज़मीन में खरपतवारों का नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। इसी के साथ बीज को बुवाई से पहले आयरन कैप से बीजोपचारित करना चाहिए। उससे क्या होगा कि फंगस जनित जो भी बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद खेतों की तैयारी करते समय खेतों में इंसेक्टिसाइडों का जो रसायन है उनका उपयोग करना अति आवश्यक होता है। हमारे ये जो किसान हैं इन्होंने अपने खेत में ये फिप्रोनिल जो आता है 0.3% वाला, इसको प्रति एकड़ 5 kg डाला है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा उत्तम का ये ब्रांड है, ये हमारे किसान ने डाला है। इसी के साथ साथ हमारे जो किसान हैं उन्होंने अपने खेत में फोर्टेक्स 100G वाला डाला है। जो फोर्टेक्स आता है उसी नाम से ये ब्रांड है, उसी को डाला है। इसमें क्या होता है कि हमारी ज़मीन में जो इंसेक्ट मौजूद हैं जो हमारी आलू की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, आगे चल के जब हमारा पौधा जर्मिनेट होगा तो पौधे को भी खा के नुकसान पहुंचाएंगे, हमने जो आलू बीज में डाला है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं कि अब इनका जो बीज है चेचक से ग्रसित तो है, लेकिन अब हमको एक कंट्रोल करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या करना होगा, कॉपर जनित जो रसायन होते हैं जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपनी फसल के जर्मिनेट होते ही स्प्रे कर देना है। इसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आता है 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका भी उपयोग करना। अब समझते हैं कि आलू बुवाई का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी हम आए हुए थे इन किसान के पास, तो ये जो बुवाई का प्रोसेस है इसमें आप देख रहे होंगे जो आलू के बेड हैं, कुछ बेड तो समतल और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें ये जो कुछ बेड हैं जिन पे पूर्ण रूपेण मिट्टी नहीं आई है, इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है कि खेतों की गहरी जुताई ना होना। आलू की बुवाई से पहले खेतों को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो गहरी जुताई, थोड़ी सी मिट्टी में नमी होना अति आवश्यक है। जब मशीन चलेगी तो उस समय जब वो बेड बनाएगी तो अगर सूखी मिट्टी होगी तो वो साइडों से निकल जाएगी और बेड हमारा फैल जाएगा। ये जो कुछ बेड आप देख रहे हो ये बेड पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इसका कारण है कि खेतों की गहरी जुताई ना होना। हमारे किसान जब खेतों की तैयारी करते हैं उसी समय बेसल डोज भी डालते हैं। बेसल डोज में हमारे ये जो किसान हैं इन्होंने 10 kg प्रति बीघा, लगभग 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने यूरिया डाला है, 1.5 बैग DAP डाला है और 1 बैग पोटाश डाला है। ठीक है, इन्होंने बेसल डोज में तो अच्छा डाला है, लेकिन ये जो खेतों की गहरी जुताई है वो अच्छे ढंग से नहीं की है। अब समझते हैं
जो आलू बुवाई की मशीन है ये एक साथ 3 बेड लेकर चल रही है। 3 बेड के साथ साथ इनका जो बोने का प्रोसेस है वो भी अच्छा और प्यारा है। अभी आपको दिखाते हैं कि बुवाई का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार का चल रहा है। ये जो मशीन है ये नरेश कुमार जी की मशीन है और इन्हीं के द्वारा यहाँ आलू बुवाई का प्रोसेस हो रहा है। अब ये बुवाई तो हो चुकी है, अब लगभग 10 से 12 या 15 दिन बाद जब हमारे पौधे जर्मिनेट होंगे, उसी के साथ साथ खरपतवार भी जर्मिनेट होंगे, तो हमारे किसानों को खरपतवार नियंत्रण का आवश्यक होगा। अगर खरपतवार नियंत्रण करें तो हमारी जो पैदावार है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या उपयोग करें। मेट्रीब्यूजिन जो आता है वो बुवाई के और अंकुरण से पहले हमें खरपतवार का नियंत्रण कर देना है। इसके बाद आइसोप्रोट्यूरॉन, कई सारे ऐसे खरपतवारनाशी आते हैं जो कि होते हैं आलू के जो पौधे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे खरपतवार जो हैं वो सभी को नष्ट करते हैं। किसान भाई उनका उपयोग समय से कर लें। उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई आलू की फसल में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सर्दी का थोड़ा भी दबाव रहेगा, पाला पड़ने की समस्या रहेगी तो हमारी जो फसल है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। किसान भाई ये ध्यान रखें कि आलू की फसल सर्दी से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो हमारे किसान साथियों को ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आलू की फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। अभी ये बुवाई की जो मशीन है फिलहाल 1, 2, 3 बेड लेके जा रही है। इसमें क्या होगा कि एक तो ये ऊपर से समतल होना चाहिए, इसके साथ साथ इसकी जो भरा सिंचाई है, सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार करनी है कि लगभग 6 इंच तक ही भरा जाना चाहिए। नमी के सहारे ये हमें आलू की फसल की पैदावार लेनी है। अगर किसान ऊपर तक बुवाई करता है तो उससे होगा क्या कि सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि अंकुरण क्षमता ही घट जाएगी। उसके बाद हमारे किसान भाई जहाँ चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, वहाँ पर ये जो बेड है ये टाइट हो जाते हैं, आलू का आकार बिगड़ जाता है। ये जो मशीन है इसमें 2 चक्के लगाए हुए हैं। इन चक्कों के सहारे ऊपर ये जो आप टोकरी देख रहे हैं इनमें एक एक आलू आ रहा है और आगे एक पाइप के जरिए नीचे डाला जा रहा है। उसमें आप डिस्टेंस देखते हो, आलू का डिस्टेंस से लगभग थोड़ा गैप है। तो ये जो पौधा है ये जो यहाँ जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के पश्चात को काफ़ी सारा गैप मिलेगा। गैप मिलने से होगा क्या कि इसमें कंद की जो संख्या है, आलूओं की जो संख्या है वो काफ़ी सारी होगी। उसी के साथ साथ दूसरा जर्मिनेशन अच्छा होगा। मोटा, अगर थोड़ा अच्छा बीज है, क्वालिटी अच्छी है तो उसमें जो कंद का आकार है वो अच्छा होगा, मोटा होगा। स्टेम है जो तना है वो मोटा होगा और कई सारी शाखाएं निकलेंगी। उससे हमारे जो कंद हैं वो मोटे और अच्छे और सुंदर दिखाई पड़ेंगे। आलू से संबंधित जितनी भी वीडियो है समय समय पर रोग एवं कीट कंट्रोल और समय समय पर कौन कौन से खादों का उपयोग करना है, ये वीडियो हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर समय समय पर आती रहेंगी। किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।